हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 लेसन 10 जंतुओं में जनन। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेसन 10 है हमारा, जंतुओं में जनन, क्लास 8, सब्जेक्ट विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावन। आपने पिछली कक्षा में पाचन तंत्र, परिसंचरणता एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में अध्ययन किया था। ये सभी तंत्र मनुष्य तथा जीव जंतु में कार्य करते हैं तथा इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा है। ये प्रक्रम जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आपने पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। जंतुओं में अच्छे संकरण के लिए अच्छी जातियों के नर और मादा जंतुओं के बीच जनन करते हैं। इसके लिए नर एवं मादा पशु को पास लाकर श्वसन कराने दिया जाता है। कृत्रिम गर्भधान केंद्र में नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके उसे मादा की योनि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद नई संतान उत्पन्न होती है। समानांतर रूप से विषमयुग्मन जीव प्रजनन योग नहीं होते। नर गधे एवं मादा के बीच क्रॉस के खच्चरों का जन्म होता है। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष महत्व है। अब है हमारा जनन की विधियाँ। आपने अपने आसपास बहुत से जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा वनस्पति जगत द्वारा जनन संख्या बढ़ी देखी है। कुछ पौधों का जनन बीजों के द्वारा तथा कुछ पौधों के फूल अपना मकरंद दूसरे पौधों पर वृत्तिकृत करके नए पौधों का जनन कराते हैं। जीव जंतु नर तथा मादा होते हैं। नर और मादा जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें निषेचन क्रिया होती है, जिससे ये अंडे द्वारा अथवा बच्चे द्वारा वंश को बढ़ाते हैं। उदाहरण, जब मुर्गी तथा मुर्गा आपस से संबंध करते हैं तब मुर्गी अंडा देती है। मुर्गी अंडे को अपने पंखों को फैलाकर सेती है। उसके बाद उसमें जीव उत्पत्ति होती है। कुछ दिन बाद अंडा चूजे में बदल जाता है। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की विधियाँ होती हैं। पहला हमारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर और मादा जनांग होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, इसे लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। अब है हमारा भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। इसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे उसके विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की
वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। माँ के गर्भ में बच्चा आहार नाल द्वारा भोजन लेता रहता है। मुर्गी में भी अतिरिक्त निषेचन होता है। भैंस, गाय, घोड़ा आदि में भी मनुष्य की तरह निषेचन क्रिया होती है। निषेचन के पश्चात ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित पतन चढ़ाती जाती हैं। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित पतन है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को पूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी अंडे को ऊष्मायन करती है। अंडे के अंदर चूजे का इसी अवधि में विकास होता है। चूजे के पूर्ण रूप से यहाँ पर लिखा था चूजे, हमने पढ़ा चूखे, इसके लिए यहाँ पर लिखा है चूजे। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडाजोत्पत्ति होती है। अब है हमारा परखरनली शिशु। कुछ स्त्रियों की अंडावाहिनी अवरुद्ध होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मुर्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF तथा इनविट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यदि निषेचन हो जाता तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में इसका पूर्ण प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा, वरना आप लोग के समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, अपनी राय हमें कमेंट में बताना। विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इसी तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परंखली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्यालाभ है क्योंकि शिशु का विकास परंखली में नहीं होता। अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। वसंत या वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखरा, तालाब और धीमी गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं रहते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल से इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडा कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वह निषेचन कहलाता है। अब है हमारा जरायुज एवं अंडा प्रजनक जंतु। जरायुज एवं अंडा प्रजनक जंतु। हम जानते हैं कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वे जंतु जो
सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। उन जंतुओं के अंडे एकत्रित करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वे जंतु जिनके अंडे एकत्रित करने में आप सफल हो जाते हैं अंडा प्रजनक जंतु हैं। इसी प्रकार गाय, कुत्ता या बिल्ली अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। वे जंतु जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं और वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडा प्रजनक जंतु कहते हैं। अब है हमारा शिशु का वयस्क होना। प्लीज़ अंत तक देखते रहेगा, आपसे निवेदन है प्लीज़ अंत तक देखते रहेगा। अब हमारा शिशु का वयस्क होना। नवजात जन्मों प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकलने प्राणी जब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रोशनी के समय कुछ कीट रोशनी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। आप पिछली कक्षा में तितली का जीवन चक्र पढ़ चुके हो। अब हम आपको मेंढक के बारे में बता रहे हैं जो हमारे आसपास तालाब, वर्षा के रुके पानी में पाए जाते हैं। मेंढक 3 चरणों से होकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सबसे पहले मेंढक का जीवन अंडे से शुरू होता है। उसके बाद वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। एक दिन वह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे। रेशम कीट की इल्ली या प्यूप वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात मेंढक में नहीं पाए जाते हैं। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं जो छलांग लगा सकता और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कार्यांतरण कहलाता है। मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान अतिरिक्त अंग मौजूद होते हैं। अब है हमारा हाइड्रा में जनन। हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतुओं में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित हो जाने पर एक नए जीव को जन्म देते हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अमीबा की संरचना के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अमीबा एक कोशिका होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बांटा जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से 2 अमीबा का निर्माण होता है। इसमें जीव विभाजित होकर 2 संतान उत्पन्न करता है। यह द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडता के अलावा कुछ अन्य प्रकार की विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतान जीवों का जनन करता है। तो हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा। ये हमारा क्लास 8 यानी 8 लेसन 10 यानी 10 जंतुओं में जनन। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।